जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को INSTC कॉरिडोर से जोड़ने पर राजी हो गया दोस्तों रशिया। बताएंगे भारत दोस्त कि कैसे बढ़ा दी चिंता पुतिन ने। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी बड़ा झटका देने वाला है दोस्तों पाकिस्तान भारत को। भारत ने जिस F-16 के गढ़ सरगोदा एयरबेस पर की थी स्ट्राइक बांग्लादेशी पायलटों को, वही ट्रेनिंग देने वाला है पाकिस्तान। बताएंगे कैसे ये संभव हो पाया। वहीं भारत के पास तैनात होगी अमेरिकी नेवी। कैसे शेख हसीना का बुरा सपना होने जा रहा है सच दोस्तों। बताएंगे किसने चली है ये गंदी चाल। वहीं ब्रिक्स में भारत की ताकत देख ट्रंप बैकफुट पर पहुंच गया दोस्तों। चीन से लौटता ही बदल गया रुख, अपने विदेश मंत्रियों को भेज दिया दिल्ली दोस्तों। बताएंगे मार्को रूबियो को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं एक से एक जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत के लिए भारत के दुश्मन देश एकजुट क्यों ना हो जाए, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC में शामिल करने पर सहमति जताई है। रशिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने ग्वादर पोर्ट को बंदरगाह को INSTC से लिंक करने की पुष्टि की है। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश में लगा था, जिस पर अब जाकर के रशिया भी तैयार हो गया है, जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर सबसे बड़ा और सीधा झटका है दोस्तों। क्षेत्र में रशिया और चीन का पाकिस्तान के साथ आने से भारत के लिए अलग थलग पड़ने का खतरा पैदा हो चुका है। रशिया पारंपरिक तौर पर भारत का निकट सहयोगी रहा है। ऐसे में यह घटनाक्रम दिल्ली का ध्यान खींचता है दोस्तों। कजान फोरम के दौरान स्पुतनिक के एक सवाल पर अलेक्सी ओवरचुक ने कहा कि हम लंबे समय से पाकिस्तान के साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्ष रशिया और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रेलवे भी शामिल है। हम निश्चित रूप से पाकिस्तान की इस पर पहलों की स्वागत करते हैं। स्पुतनिक ने 3 दिन पहले 13 मई को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह को रशिया के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक तलहा बुर्की ने INSTC को ग्वादर के साथ इंटीग्रेट करने की इच्छा जताई थी। ऐसा होने से यह कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान के एक ग्वादर बंदरगाह को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। रूस का पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को INSTC से जोड़ना भारत के हितों के खिलाफ जाता है। इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मजबूती मिलेगी, जिस पर पाकिस्तान की कई चिंताएं हैं। इसके अलावा रशिया का पाकिस्तान के साथ जुड़ाव एक नई भू राजनीतिक चुनौती भी पैदा कर सकता है दोस्तों। वाकई में इस खबर ने बहुत बड़ा झटका दिया है भारत को, जहां पर उम्मीद नहीं थी कि भारत का ये पक्का दोस्त रशिया INSTC को ग्वादर से जोड़ने के लिए हामी भर देगा दोस्तों। वाकई में एक चीज तो समझ में आता है कि कोई कितना भी बेहतरीन दोस्त क्यों ना हो, अपने फायदे के लिए कोई ये नहीं देखता कि मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा या खुश हो जाएगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वहीं अगर अपना भारत होता दोस्तों, तो रशिया के हित में फैसले लेता और भारत ये देखता कि मेरा दोस्त नाराज ना हो। लेकिन ठीक वही रशिया ने वाकई में दोस्तों नहीं सोचा भारत के लिए भी, और भारत के दुश्मन के साथ इस मुद्दे पर भी हामी भर दी, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सच में बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो अवश्य दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में मोहम्मद यूनुस के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंधों में आई तेजी तारिक रहमान की नई सरकार के दौर में भी जारी है। पाकिस्तान की वायु सेना बोले तो PAF का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका के 5 दिवसीय दौरे पर है। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बांग्लादेश एयरफोर्स यानी BAF के पायलटों को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा है। यह ट्रेनिंग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोदा एयरबेस पर देने की योजना है। ये वही बेस है दोस्तों जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कर रहे हैं। यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान और बांग्लादेश की वायुसेना के अधिकारियों के बीच एयर स्टाफ वार्ता के लिए पहुंचा है। यह 5 दिवसीय वार्ता 10 मई को ढाका में शुरू हुई। प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश को चीन निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान बेचने के लिए भी जोर लगा रहा है। पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश एयरफोर्स को एक चीनी JF-17 फाइटर जेट का फ्लाइट सिमुलेटर गिफ्ट किया है। फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसा सिस्टम है जो कृत्रिम
कृत्रिम रूप से विमान उड़ाने के अनुभव को तैयार करता है। इसका इस्तेमाल पायलटों का ट्रेनिंग और विमानों को डिजाइन देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऐसे में खास बात यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए जिस सरगोदा एयरबेस को चुना है उसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा यहां रखता है। भारत से युद्ध के दौरान यहां से इन विमानों ने उड़ान भी भरी थी। हमले के बाद आई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि भारत की स्ट्राइक ने एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। भारत के हमले ने एयरबेस के रनवे को बर्बाद कर दिया था। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत के पास तैनात होगी अमेरिकी नेवी। दोस्तों, बांग्लादेश ने ट्रंप के सामने मानी हार। शेख हसीना का बुरा सपना होने जा रहा, सच बता दें। बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर भारत की नजर है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। इन समझौतों के तहत अमेरिकी सेना को बांग्लादेश के बंदरगाहों और एयरफील्ड्स तक सीधी पहुंच मिल सकती है। यही वो चीज है जिसे लेकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले ही चेतावनी देती रही थी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार में अब शेख हसीना का वही डर सही साबित होता दिखाई दे रहा है। यह भारत के लिए भी एक अलर्ट होने वाली बात है कि एक विदेशी सेना उसके इतने करीब कैसे पहुंच गई। एनालिटिकल सेंटर सॉलिड इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील लगभग फाइनल स्टेज में है। दोस्तों, 5 से 7 मई 2026 के बीच अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा था, जहां दोनों देशों के बीच पहले से साइन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड के लागू करने पर चर्चा हुई। इस पूरे समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से जोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक निजी पत्र में साफ किया कि आगे मिलने वाले टैरिफ के आर्थिक फायदे 2 रक्षा समझौतों पर निर्भर होंगे, जो कि जजोमिया और एक्सा है। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही दावा किया था कि अमेरिका उन पर सेंट मार्टिन द्वीप को सैन्य उपयोग करने के लिए देने का दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो ये बात मान जाती है तो सत्ता में बनी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया और हिंसक प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया। और यही कारण दोस्तों दिखाई दे रहा है कि तारिक रहमान की सरकार ने अपनी सत्ता को ना खोने के लिए अमेरिका को परमिशन दे दी है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर, ब्रिक्स में भारत की ताकत देख ट्रंप बैकफुट पर पहुंचा। चीन से लौटते ही बदल गया रुख, अब मार्को रूबियो को भेज रहा है दिल्ली। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी है। अभी 2 दिन पहले भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री पहुंचे थे। उसके बाद मार्को रूबियो का दौरा दिखा रहा है कि अमेरिका ब्रिक्स की इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए था। इस मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची पहुंचे थे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत के अमेरिकी दूतावास में हर कोई ठीक 1 हफ्ते बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित है। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने वैश्विक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर साफ और कड़ा संदेश दिया था। भारत ने कहा कि हमें एक तरफा दबाव पूर्ण कदमों और ऐसे प्रतिबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार नहीं है। भारत ने मीटिंग के दौरान कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष विशेष ध्यान देने योग्य हैं। लगातार बढ़ते तनाव क्षेत्र की स्थिति को और अधिक नाजुक बना रहे हैं। समुद्री यातायात के लिए बढ़ते खतरे वैश्विक व्यापार और सप्लाई सिस्टम के लिए चिंता बनी है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर सहित अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। दोस्तों, यहाँ पर एक और जानकारी ये सामने आ रही है कि कोलकाता का भी दौरा करेंगे रूबियो। पश्चिम में भाजपा के सरकार के गठन के महज 5 दिन ही हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस महीने के अंत में भारत दौरे पर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कार्यक्रम में एक कोलकाता भी पहुंचने की संभावना है। अगर ये दौरा होता है तो करीब 14 साल बाद कोई बड़ा अमेरिकी नेता कोलकाता पहुंचेगा। इससे पहले नवंबर 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आई थी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने इस्लामाबाद के साथ बातचीत का समर्थन किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक घटनाक्रम बताया और उम्मीद जताई कि शांति की मांग करने वाली ऐसी ही अन्य आवाजों के लिए और अधिक गुंजाइश बनेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रावी ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सीनियर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले की टिप्पणियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच ज्यादा जुड़ाव की वकालत की थी। आरएसएस के सर कार्यवाहक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हमेशा एक खिड़की खुली रहनी चाहिए।
ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत में अब समझदारी आएगी और युद्धोन्माद और आक्रामकता की जो भावना पिछले कई महीनों बल्कि पिछले 1 साल या उससे भी अधिक समय से लगातार पनप रही है वो अब खत्म होगी और ऐसी ही दूसरे आवाजों को आमने सामने आने का रास्ता खोलेगी। अंद्राबी ने भारत के अंदर से उठने वाली इस तरह की आवाज को सकारात्मक घटनाक्रम बताया। हालांकि इस्लामाबाद अभी इंतजार करो और देखो कि मुंद्रा में है वो कोई भी कदम उठाने से पहले भारत सरकार की ओर से किसी औपचारिक और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।